जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चर्चा मैं करने वाला हूं। वो ये है कि दो शब्दों का हम लोग मतलब समझने वाले हैं। एक शब्द अर्थशास्त्र होता है जिसको इकोनॉमिक्स बोला जाता है, और एक शब्द होता है अर्थव्यवस्था जिसको इकोनॉमी बोला जाता है। आज आप लोगों के लिए इन्हीं दोनों शब्दों में अंतर बताऊंगा मैं आपको कि ये होता क्या है। इन्हीं दोनों के शब्दों के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। यदि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, पीएचडी करते हो, अगर आप अर्थ आपका सब्जेक्ट ये है, तो आप याद रखना कि अगर आप पीएचडी करते हो या आप बीए करते हो, पीजी करते हो, तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। जबकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो कंपटीशन में इकोनॉमी पूछा जाता है, अर्थव्यवस्था पूछा जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न यही है भाई कि ये अर्थव्यवस्था क्या होती है और अर्थशास्त्र क्या होता है। इन्हीं में अंतर की बात हम लोग करेंगे। थोड़ा सा हम लोग अच्छे ढंग से इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि व्यक्ति पढ़ तो लेता है कि ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है या इकोनॉमी पढ़ रहा है, तो लेकिन उसको समझ में नहीं आता। जैसे मैं जब क्लासें लेता हूँ तो कभी कभी शेड्यूल में इकोनॉमिक्स लिख के चला जाता है, कभी कभी इकोनॉमी लिख के चला जाता है, जबकि पढ़ाता कुछ और हूँ मैं उसमें, इकोनॉमिक्स में, या कुछ और भी बातें चलती रहती हैं। तो असली क्या है शब्द, क्या मतलब है इनका, इनको हम लोग समझते हैं। तो एक शब्द आपके सामने मैं लिखूंगा, उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। एक शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं जिसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के लिए इंग्लिश शब्द जो आता है उसको बोला जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। और एक शब्द मैं आपके सामने लिखूंगा अर्थव्यवस्था। एक शब्द लिखूंगा अर्थव्यवस्था। अब इस अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में बोला जाता है, इस अर्थव्यवस्था शब्द को इंग्लिश में बोला जाता है इकोनॉमी। इकोनॉमी। ये तो बस बात रही कि भाई ये अर्थशास्त्र जो होता है वो इकोनॉमिक्स होता है और इकोनॉमी अर्थव्यवस्था होती है। लेकिन ये दोनों में अंतर क्या है भाई, ये दोनों होते क्या हैं, क्या दोनों एक हैं या दोनों इसमें कुछ अंतर है, इनके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल लेके चलता हूं। जैसे अगर आप इतिहास पढ़ते हो ना, तो इतिहास में जो बीती हुई घटनाएं हैं उसी की चर्चा की जाती है। अब जो होता है इतिहास, हिस्ट्री, अतीत का दर्शन कराता है। उसी तरह अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी राजनीति से संबंधित सिद्धांतों का और व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन करता है। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो भूगोल जो होता है इस एटमॉस्फियर का, वायुमंडल का, समुद्र का, और ये जो भौगोलिक क्षेत्र है इन्हीं का अध्ययन करता है, सिद्धांत है उनका। इसी तरह अर्थशास्त्र है, इसी तरह साइंस है। जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो साइंस जो होती है एक थॉट है, एक सिद्धांत है, और उसी थॉट का जो एप्लीकेशन है, उसका जो व्यवहारिक प्रयोग है, उसी को बोला जाता है टेक्नोलॉजी। तो सिद्धांत जो होता है वो होता है जो है साइंस, और साइंस का व्यवहारिक जो सिद्धांत होता है उसी को व्यवहार में प्रयोग कर दो, उसका एप्लीकेशन जो होता है वो टेक्नोलॉजी होता है। वैसे जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उस आर्थिक गतिविधियां यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से संबंधित जो सिद्धांत होता है, नियम जो होता है, उसी को बोला जाता है अर्थशास्त्र। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक तो ये है ना कि ये आर्थिक गतिविधि होती क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, आर्थिक गतिविधि का मतलब होता है कि जैसे बजट क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, गरीबी क्या है, बेरोजगारी क्या है, उपभोक्ता क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या है, उत्पादक क्या है, टैक्स क्या है। ये जो सारी चीजें अगर आपको देखने को मिलती हैं, ये सारे शब्द जो आपको सुनने को मिलते हैं ना, पैसा क्या है, मनी क्या है, बैंक क्या है, बीमा क्या है, ये सारी चीजें जो आपको सुनने को मिलता है ना, इसी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोला जाता है, आर्थिक गतिविधि बोला जाता है। और आर्थिक गतिविधि से संबंधित जो सिद्धांत होता है ना, उसी को अर्थशास्त्र बोलते हैं। आर्थिक गतिविधि से संबंधित जो सिद्धांत होता है उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांत। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांत। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित जो सिद्धांत होते हैं, से संबंधित जो सिद्धांत होते हैं या जो नियम होते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है,
अर्थशास्त्र बोला जाता है। कैसे, जरा समझो। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 100 चॉकलेट है और मेरे सामने बैठे हुए लोग 100 हैं। मेरे पास कितना चॉकलेट है? 100 चॉकलेट है और मेरे पास में बैठे हुए लोग जो हैं वो 100 हैं। सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत ये कहता है कि एक एक चॉकलेट, चूंकि आपके पास 100 चॉकलेट है तो एक एक चॉकलेट आप 100 लोगों में बराबर हिस्से में बांट दोगे, यानी एक एक चॉकलेट सबको बराबर बांट दिया जाएगा। यहाँ चॉकलेट के बांटने की बात चल रही, वितरण की बात चल रही, इसलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज माना जाएगा, आर्थिक गतिविधि मानी जाएगी। और सिद्धांत तो यही कहता है ना कि भाई अगर आपके पास 100 चॉकलेट है और 100 लोग हैं तो सबको बराबर हिस्सों में बांट दो। यही सिद्धांत है, यही नियम है। इससे क्या होगा? इससे सामाजिक न्याय स्थापित होगा, जस्टिस भी आएगा। लोगों को आप जस्टिस कर रहे हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हो। ये सिद्धांत की बात है। तो हमारे पास 100 चॉकलेट है और 100 चॉकलेट हमने सबको बराबर हिस्से में बांट दिया, इसको बोला जाता है सिद्धांत। अब इसको बोला जाता है अर्थशास्त्र। लेकिन मान लेते हैं उन 100 लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है, एक बच्चा ऐसा है जिसको चॉकलेट खाने का मन नहीं है, या कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसको 2 चॉकलेट खाने का मन हो। ये तो सिद्धांत वाली बात नहीं, ये तो व्यवहार वाली बात है। तो व्यवहार में हम क्या करेंगे कि जो व्यक्ति चॉकलेट नहीं खाना चाहता उसका चॉकलेट लेकर के हम उसको दे देंगे जो 2 खाना चाहता है। ये व्यवहार की बात है या सिद्धांत की बात है? ये तो व्यवहार की बात है, क्योंकि व्यवहार कहता है कि जो नहीं खाना चाहता उसको ना दो और जो 2 खाना चाहता उसको दे दो। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है? सबको बराबर हिस्से में बांटो। तो जो व्यक्ति चॉकलेट नहीं खाना चाहता उसका चॉकलेट लेकर के हम उस व्यक्ति को दे देंगे जो 2 खाना चाहता है। ये व्यवहार की बात है, और जब व्यवहार की बात करते हैं तो उसी को बोला जाता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी बोला जाता है। तो अर्थशास्त्र जो होता है वो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांत है, और उन्हीं सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग, उन्हीं सिद्धांतों का जो व्यवहारिक प्रयोग है वो अर्थव्यवस्था है। याद रखना, इन्हीं सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग, इन्हीं सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग अर्थव्यवस्था कहलाती है, इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, तो जहां अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांत हैं, वहीं अर्थव्यवस्था उन्हीं सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग है जब व्यवहार में बात करते हैं। एक और एग्जाम्पल आप लो, चीजें एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आती, तो एक और एग्जाम्पल आप लीजिए। जैसे मान लेते हैं आप हॉस्पिटल में जाते हैं। अब हॉस्पिटल में आपको पेट दर्द हो रहा है, इसलिए आप हॉस्पिटल जाते हो। अब उस हॉस्पिटल का एक सिद्धांत है कि पेट दर्द का मरीज जो भी आएगा उस व्यक्ति से 100 रुपए लिया जाएगा। ठीक है, 100 रुपया लिया जाएगा। तो आपके पेट में दर्द है, आप उस हॉस्पिटल में गए हो, उस हॉस्पिटल का नियम है, सिद्धांत है कि पेट दर्द की यहाँ दवा मात्र 100 रुपए मिलती है, 100 रुपए में होगा। तो आप जब पेट दर्द को लेकर जाओगे ना, तो वो आपके काउंसलर्स जो होंगे, वहां पे डॉक्टर जो होंगे, आपको 100 रुपए का बात बोलेंगे कि भाई 100 रुपए लगेगा, आपको पेट सही कर दिया जाएगा। और जितने में मरीज पेट दर्द के आते हैं सबको 100 रुपए लिया जाता है, क्योंकि वहां पर लिखा है, वहां का सिद्धांत है, उनके सिद्धांतों में लिखा है कि 100 रुपए लिया जाएगा। तो यहां पर हर व्यक्ति, पेट दर्द वाले हर व्यक्ति के लिए 100 रुपया शुल्क रखा गया है। ये सिद्धांत है, ये नियम है। और जब आप गए उसके पास तो आपको भी बताया कि भाई 100 रुपए आपको लगेगा, पेट दर्द की दवा मैं दे दूंगा, पूरी इलाज हो जाएगी, आप सही हो जाओगे। लेकिन जब उसने आपको ऐसा बताया तो आपका चेहरा उदास हो गया। तब आपने बोला कि सर मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, उतना पैसा ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम कर दीजिए, मेरा भी पेट सही हो जाए। तो उस डॉक्टर के अंदर दया भाव आ गई आपके प्रति, उसके अंदर एक इमोशंस, सिंपैथी जगी। अब उसने बोला कि यार अगर ऐसी बात है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो हालांकि मेरा सिद्धांत ये है कि मैं आपको 100 रुपया ही लूं, लेकिन आपकी क्योंकि हालत ठीक नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो ये बिहेवियर वाली बात है, व्यवहार वाली बात है। आप ऐसा करना है, आप 80 रुपए दे दो या 50 रुपए दे दो, मैं आपका इलाज कर दूंगा।
यहाँ व्यवहार की बात थी, यहाँ सिद्धांत की बात नहीं थी। आपका इलाज 80 रुपए या 50 रुपए में हो गया। तो जो पेट दर्द की बात हो रही थी कि 100 रुपए में पेट दर्द समाप्त होगा, इसका मतलब है कि वो सिद्धांत जो था वो अर्थशास्त्र था, और जो अब आपसे 80 लिया वो व्यवहार वाली जो बात किया वही अर्थव्यवस्था होती है। तो आप अब मोटा मोटा समझ गए होंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या होता है। आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं और अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। समझ गए आप? समझ गए आप अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करते हो, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या किसी अदर वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, पीसीएस की तैयारी करते हो, तो जब भी आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हो तो उस कंपटीशन में इकोनॉमी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इकोनॉमी पूछा जाता है। लेकिन अगर आप पीएचडी कर रहे हो और आप बीए ग्रेजुएशन कर रहे हो या एमए कर रहे हो तो आपको इकोनॉमिक्स पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इकोनॉमी को भी शामिल किया जाता है, वहां इकोनॉमिक्स इकोनॉमी दोनों शामिल होती है। लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो सिर्फ ये आप पढ़ते हो, ठीक है, सिर्फ ये पढ़ते हो। तो मैंने आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश किया कि अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थव्यवस्था क्या होती है। इन दोनों शब्दों का मतलब मैंने समझाने की आपको कोशिश किया, और मुझे ये विश्वास है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसी तरह मैं आपको कुछ चीजें बताता रहूंगा। तो मैं यहीं पर आपको विदा लेता हूं। थैंक यू। जय हिंद।